हेलो दोस्तों। तो अभी तक आपने सुना कि दिनेश रावत से मिलने के लिए कला और माया दोनों पहुंचती हैं और वहां अपनी फेक चिंता जाहिर करने लगती हैं। इससे चिढ़कर नैना उन दोनों को बाहर धकेल देती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। नैना अपने पापा को थोड़ी देर के लिए छोड़कर हवेली जाती है और उधर दिनेश रावत की डेथ हो जाती है। यश नैना को हौसला देता है और उसे लेकर रावत सदन आ जाता है। यहाँ सभी लोगों की मौजूदगी में दिनेश रावत की वसीयत पढ़ी जानी है। अब आगे। यहाँ से वकील मिस्टर एस.सी. चौबे ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं दिनेश रावत अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी संपत्ति अपनी सगी बेटी नैना रावत के नाम करता हूँ। ये सुनते ही दिनेश की फोटो के पास आंसू बहाती कला रावत के कान खड़े हो गए। अपना रोना धोना छोड़कर वो लपक कर वकील के पास पहुंची और बोली, ए वकील साहब, आप शायद गलती कर रहे हैं। भला कला और माया रावत का तो आपने नाम ही नहीं लिया। यश अभी तक सामने पड़ी चेयर पर बैठ चुका था। उसने अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखा और हंसकर बोला, नाम लिखा होता तब ना लेता। आप दोनों माँ बेटी के लिए एक फूटी कौड़ी छोड़कर भी नहीं गए हैं मेरे ससुर जी। कला ने बढ़कर वकील के हाथ से कागज छीन लिया और खुद पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें लाल होती चली गई। कला रावत ने जब वसीयत पढ़कर खत्म करी तो मारे गुस्से के वो थर-थर कांप रही थी। झुंझलाकर उसने कागज को फाड़ दिया और गुस्से में चीख कर बोली, लो, फाड़ दी मैंने तुम्हारी बनाई हुई वसीयत, अब कर लो जो करना है। कला रावत की बेवकूफी पर यश और वकील दोनों हंसने लगे। यश ने मुस्कुराकर कहा, जेरॉक्स कॉपी था, कहो तो एक ट्रक भिजवा दूं यहाँ, दिन भर बैठकर फाड़ती रहना। वैसे भी अब जिंदगी में कोई दूसरा काम तो बचा नहीं है, वही रद्दी बेचकर 10-20 रुपए कमाई हो जाएगी। कला तिलमिलाकर यश की तरफ दौड़ी, लेकिन गार्ड्स ने उसे वहीं रोक लिया। कला रावत गार्ड्स की बाहों में छटपटाती हुई बोली, तुमने जरूर वसीयत बदल दिया यश प्रताप। पहले तो हमें दिल्ली वाला फ्लैट मिलने भी वाला था और तुमने वो भी गायब कर दिया। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। यश हंस पड़ा। साथ साथ नैना भी हंसने लगी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर माया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन यश के सामने वो मजबूर थी। यश ने तुरंत ऑर्डर दिया, अब यहाँ खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो, उठाकर बाहर फेंक दो इन दोनों को। गार्ड्स माँ और बेटी दोनों को धक्के देकर बाहर ले गए। दोनों के बाहर जाते ही वकील चौबे और सुकेश भी बाहर निकल गए। सविता भी यश और नैना को स्पेस देने के लिए अंदर चली गई। अब वहां केवल यश और नैना ही बचे थे। नैना एकांत मिलते ही जाकर यश की बगल वाली चेयर पर बैठ गई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। नैना को उदास देखकर यश ने पूछा, क्या हुआ, अपनी माँ और बहन पर तरस आ रहा है? नैना ने एक थपकी मारकर कहा, पागल हो क्या, मुझे पापा याद आ रहे। इन दोनों के लिए मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं है। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ उनके साथ। लेकिन एक बात बताओ। नैना ने चौंक कर यश को देखा और बोली, कला ऐसा क्यों कह रही थी कि तुमने वसीयत बदल दी है? यश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उतर आई। उसने सामने गेट पर नजर जमाकर बोलना शुरू किया, तुम्हारे पापा ने जो वसीयत बनाई थी उसमें दिल्ली वाला एक फ्लैट छोड़कर बाकी सब कुछ तुम्हारे नाम था, लेकिन इस बुढ़िया ने वो वसीयत ही बदल डाली। कल जब वकील ने मुझे बताया तो मैंने तुरंत नई वसीयत बनवा ली और आज सुबह जब ये दोनों सो रही थी तब आकर पापा के साइन ले लिए। उन्होंने तो खैर इनको पालने के लिए एक टुकड़ा छोड़ दिया था, मैंने वो भी नहीं छोड़ा। नैना ने फिर से यश के कंधे पर सर रख दिया और बोली, बहुत निर्दय हो तुम सच में। यश बोला, तुमसे कम। अब चलो घर चलते हैं। नैना तुरंत खड़ी हो गई और यश के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अभी नहीं यश, अभी यहाँ बहुत सारा काम बाकी है, पापा की तेरे ही करनी होगी। अब वो दोनों तो है नहीं, बाकी बची मैं। सविता के साथ मिलके ये सारा काम निपटा लूं, फिर आऊंगी, तुम जाओ। यश उठकर नैना के सामने खड़ा हो गया। नैना ने अपने कदम पीछे खींच लिए। यश ने उसकी आंखों में देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर ये सारे काम करेंगे, लेकिन अभी मेरे साथ चलो, तुम थकी भी हो, हवेली पर प्रॉपर रेस्ट कर सकोगी। हम संस्कार से एक दिन पहले यहाँ आ जाएंगे।
फिर मैं तुम्हारे साथ मिलकर सब करवा दूंगा। नैना का दिल भर आया। उसके पापा की कमी महसूस तो हो रही थी, लेकिन दिल में ये तसल्ली थी कि अब कोई तो है जो उसका पापा जितना ही ख्याल रखता है। नैना ने सविता को आवाज दी। सविता जब आ गई तो नैना उसे थोड़ी देर तक कुछ समझाती रही और फिर यश की बाह पकड़कर बाहर निकल गई। बाहर 2 कारें खड़ी थी। सुकेश ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। यश नैना को लेकर उसमें बैठ गया। नैना ने एक बार जी भरकर रावत सदन को देखा और फिर आंखें पोंछ ली। गार्ड और सुकेश दूसरी कार में बैठ गए। गाड़ियां धूल उड़ाती हुई निकल गई। कार जैसे ही नई हवेली के सामने रुकी, एक लड़की आकर कार के पास खड़ी हो गई। नैना पहले तो अंधेरे की वजह से पहचान ना सकी, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो समझ गई कि ये मिली है। नैना ने उसे देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप कार से बाहर आई और यश के ऊपर एक नजर डाली। यश मिली को ही घूर रहा था। नैना ने भी मिली के ऊपर उड़ती हुई नजर डाली और अंदर चली गई। बोझिल कदमों से सीढ़ियां चढ़कर वो अपने कमरे में जा पहुंची और बेड पर फैल गई। कोई और दिन होता तो उसने अभी तक मिली का मुंह नोच लिया होता या यश से झगड़ पड़ती, पर आज वो दिन नहीं था। यश अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। उसने सुकेश को आवाज दी। सुकेश दौड़कर अंदर आया। यश बोला, बाहर गेट पर जो दरबान खड़ा है उससे कहो कि ठीक से अपना काम करे। मिली आज के बाद गेट पर नजर आई तो इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सुकेश यश की आंखें देखकर सहम गया। उसने सर झुकाकर आज्ञा का पालन किया और बाहर चला गया। रात के 8 बज रहे थे। यश ने सौम्या को बुलाकर ऊपर डिनर लाने के लिए बोला और खुद भी ऊपर चला गया। नैना बेड पर अपनी दोनों बाहों का तकिया बनाकर पेट के बल लेटी हुई थी। यश उसके बगल में जाकर लेट गया। नैना ने एक बार नजरें उठाकर यश को देखा और फिर वैसे ही लेट गई। यश ने नैना की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से बोला, डिनर आ रहा है, पहले कुछ खा लो, फिर आराम से सो जाना। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ना ही तुम्हें लेटने को मिला है। यू नीड प्रॉपर रेस्ट। नैना यश से चिपक गई और सुबकने लगी। यश ने उसे अपनी चौड़ी छाती में छुपा लिया। सुबह यश की आंखें खुली तो नैना सो रही थी। नींद में वो किसी प्यारी सी गुड़िया जैसी लगती थी। यश ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसका फोन उठा लिया। फोन में फेस लॉक लगा हुआ था। यश ने स्क्रीन नैना के चेहरे पर कर दी। लॉक खुल गया। इसके बाद वो बड़े इत्मीनान से नैना का फोन खंगालने लगा। उसने व्हाट्सएप खोला। ज्यादा चैट्स नहीं थी, केवल ऑफिस के कुछ लोग और मेघा की ही चैट्स थी उसमें। यश ने सारी चैट्स अपने फोन पर एक्सपोर्ट कर ली और नैना के फोन में एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। उसने अपने फोन में भी वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और दोनों फोन्स को सिंक कर दिया। नींद में अचानक से नैना को अपने ऊपर बोझ महसूस हुआ। उसकी नींद खुली। उसने गर्दन घुमाई तो देखा यश ने अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रखा हुआ था। गुड मॉर्निंग, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पहले ही नैना के फोन को उसके सिरहाने रख चुका था। गुड मॉर्निंग, नैना ऊँगती हुई बोली। यश ने नैना के गाल पर बिखरे बाल हटाए और उसके गाल पर एक किस करते हुए बोला, ऐसे नहीं, ऐसे। नैना पीछे हटते हुए बोली, मैं अभी सूतक पे हूँ यश, ये सब मत करो। अभी कल ही तो मेरे पापा की डेथ हुई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नैना ने सिर्फ इतना ही कहा और यश मान भी गया। उसने मुस्कुराते हुए नैना के गाल पर एक थपकी दी और बेड से उतर गया। मैं आज ऑफिस जाऊंगी यश, पापा के ना होने के बाद से आज पहली बार। नैना उदास निगाहों से बोली। यश ने अपना फोन उठाया और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जरा देखे तो नैना सिंह आखिर बॉस बनकर कैसी लगती है। इसके साथ ही दोनों मुस्कुरा उठे। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों कंपनी के लिए निकल गए। साथ में सुकेश भी था। नैना कार से उतरी और ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। यश किसी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। नैना के ऑफिस में कदम रखते ही सारे लोग खड़े हो गए। ऑफिस एम्प्लॉयज के अलावा फैक्ट्री के वर्कर्स भी हाथ जोड़ते हुए नैना का इंतजार कर रहे थे। नैना ने पीछे पलटकर यश के ऊपर एक निगाह डाली और बोली, देखा, ऐसे होते हैं बॉस। यश सिर्फ मुस्कुरा रहा था। नैना पहले कला रावत की सेक्रेटरी के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मिसेस ममता, आप पहले कला रावत के लिए काम करती थी
और मैंने देखा है कि एक इंटर्न को आप कैसे ट्रीट करती थी। अब क्योंकि कला रावत तो इस कंपनी की मालकिन रही नहीं और हमारी कंपनी 2 सेक्रेटरी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए आज से आपकी सर्विस टर्मिनेट की जाती है। आप अपना हिसाब बनाकर सबमिट कर दें, आपको आपके पैसे बाय चेक भेज दिए जाएंगे। अब आप जा सकती हैं, लीव। कला रावत की सेक्रेटरी कला रावत को ही कंपनी का मालिक समझती थी और इसलिए उसने हमेशा नैना के साथ बदसलूकी की थी। वो समझ गई कि अब पासा पलट चुका है। वो सिर झुकाकर चुपचाप चली गई। इसके बाद नैना मुड़ी और दिनेश रावत की सेक्रेटरी के पास गई और बोली, मिसेस ममता माथुर, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आज से आप मुझे रिपोर्ट करेंगी। मिस माथुर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। इसके बाद नैना बीच में खड़ी हो गई और बोलना शुरू किया। यश हाथ बांधे दीवार से सर लगाकर अपनी नैना को देख रहा था। इस कंपनी की नींव पापा ने रखी थी, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पापा के चले जाने के बाद हमारी कंपनी, इसके प्रोडक्शन और हमारी डील्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पापा भी यही चाहते थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इसमें मेरा पूरा साथ देंगे। पूरे ऑफिस में तालियां गूंजने लगी। इसके बाद नैना ने कीपर को मिठाई लाने के लिए कुछ पैसे दिए और पापा के केबिन में चली गई। यश भी उसके पीछे था। यश ने अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। सुकेश बाहर दरवाजे पर खड़ा हो गया। नैना टेबल पर बिखरी हुई फाइल सही कर रही थी कि तभी केबिन में यश की आवाज गूंज उठी। वाह मिसेस सिंह, आपने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। नैना जैसे ही पलटी, यश उसके ठीक पीछे खड़ा था। नैना कुछ समझ पाती तब तक यश ने उसे दीवार से चिपका दिया और उसके बिल्कुल नजदीक जाकर बोला, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी अच्छी स्पीच देती हो। नैना यश को पीछे धकेलने लगी, लेकिन नाकाम रही। यश की चौड़ी छाती में उसके 2 नन्हे से हाथ जाने कहां गुम हो गए। नैना हार कर बोली, यश छोड़ो मुझे, ये ऑफिस है। नैना के बालों की एक लट उसके दाहिने गालों को चूम रही थी। यश ने अपनी उंगली से लट को कान के पीछे धकेल दिया और नैना की नाक से अपनी नाक जोड़कर बोला, तुमने सबके लिए तो मिठाई मंगा दी, और मेरी मिठाई? यश की गर्म सांसें नैना के होठों को दहका रही थी। अपनी सांसों को काबू करते हुए नैना ने कहा, तुम्हारे लिए दूसरी मंगवा दूं? बोलो तो क्या खाओगे? यश ने अपना अंगूठा नैना के होठ पर रखा और धीरे से मसलते हुए बोला, मेरी मिठाई तो यही है। नैना शर्म से लाल हो गई। यश ने अपने होठ उसके होठ पर रख दिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन था दरवाजे पर? क्या नैना संभाल पाएगी अपने पापा की कंपनी, या कला रावत फिर से कोई अड़ंगा डाल देगी? सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। तो अभी तक आपने सुना कि यश अपने वकील से कहकर वसीयत चेंज करा देता है और कला और माया रावत को रावत सदन से धक्का मारकर निकलवा देता है। नैना अपने पिता की मौत के बाद कंपनी की हेड बन जाती है और पहले दिन ऑफिस में जाकर कला की सेक्रेटरी को फायर कर देती है। यश और नैना दोनों केबिन में रोमांस कर रहे होते कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अब आगे। दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई। फिर सुकेश की आवाज सुनाई दी, सर इट्स सीरियस। यश ने तुरंत नैना को छोड़ दिया। मौका पाकर नैना ने यश को एक धक्का दिया और खुद को अलग कर लिया। यश ने अपना सूट ठीक किया और अपने बालों पर हाथ फेरा। उसका चेहरा फिर से सीरियस हो गया। नैना अपनी टेबल सही करने लगी कि तभी दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। यश चला गया था। यश कॉरिडोर की तरफ बढ़ता हुआ बोला। सुकेश के हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी। उसे खोलकर उसने कहा, सर हमने पता करा लिया, मिस्टर रावत की मौत एक दवा के ओवरडोज से हुई है। यश की आंखें फैल गई। उसके मुंह से निकला, क्या? सुकेश ने एक पेज खोला और यश को समझाने लगा, ये देखिए सर, दिनेश जी के फूड में ये दवा रोज मिलाई जा रही थी, जिसकी वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब होते चले गए। क्योंकि इस दवा को लेने से पहले उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक खांसी तक नहीं थी। यश ने रिपोर्ट पर गौर करते हुए पूछा, कब से दी जा रही थी ये दवा, कुछ पता चला?
सुकेश ने अफसोस के साथ कहा, नहीं सर, अब उनकी बॉडी का संस्कार हो चुका है, हम कोई फर्दर टेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक रास्ता है, अगर हम कला और माया के पीछे अपने आदमी लगा दें तो शायद कुछ दिनों में ये राज खुल सकता है। यश ने कुछ सोच कर कहा, गुड, काम पर लग जाओ। इधर नैना अपने केबिन में बैठकर पापा की हर चीज को देख रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मेघा अंदर आ गई। नैना को देखते ही मेघा सीरियस हो गई और उदास होकर बोली, सॉरी यार, मैं अंकल के संस्कार में नहीं आ सकी। मैं कजिन की शादी में जोधपुर गई थी। इधर ये सब कुछ इतनी अचानक से हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। नैना ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और स्थिर कदमों से चलती हुई मेघा के पास आई। उसने मेघा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, इट्स ओके, आ बैठ। मेघा सामने रखी चेयर पर बैठ गई और पूरे रूम का मुआयना करने लगी। नैना वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। मेघा चहक कर बोली, वाह यार, तुझे देखकर तो बिल्कुल बॉस वाली फीलिंग आ रही है। नैना सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उसने सामने रखे हुए पेपर वेट को उठा लिया और उससे खेलने लगी। खेलते खेलते उसने मेघा की तरफ देखा और पूछा, तू अभी क्या कर रही है? आई मीन कॉलेज की तो छुट्टियां हो गई ना, तो कहीं इंटर्नशिप? मेघा तपाक से बोल पड़ी, हाँ, मैं कोई इंटर्नशिप ही देखूंगी। मेरे पापा कोई कंपनी थोड़ी चलाते हैं। मैं तो बस मजे करूंगी कुछ दिन और उसके बाद कहीं ज्वाइन करूंगी। मेरे लिए काम करेगी एज एन असिस्टेंट? नैना ने पूछा। मेघा सोच में पड़ गई। नैना और उसकी दोस्ती काफी पुरानी थी। जो लड़की साथ में खेली कूदी हो, जिसके साथ मस्तियां की हो, उसे अपना बॉस कहना पड़े तो भला कैसा लगेगा? नैना ने वेट को एक किनारे रखते हुए कहा, कहीं और इंटर्नशिप करने से तो अच्छा है मेरी पीए बन जा, खुश रहेगी। मेघा के लिए भी ऑफर बुरा नहीं था। आखिर उसे कहीं ना कहीं तो जॉब करनी ही थी। सीमा टेक्सटाइल्स की प्रेसिडेंट की पीए से अच्छी पोस्ट कहाँ मिलेगी भला? उसने तुरंत हामी भर दी और फिर बोली, अरे नैना, तेरे साथ कुंवर साहब भी आए थे क्या? बाहर तुझसे ज्यादा उनके चर्चे हो रहे। नैना ने तुरंत मेघा को टोक दिया और बोली, आज से ज्वाइन कर रही हो तुम, और सबसे पहले अब मुझे मैम कहने की आदत डाल लो। मैं केबिन के अंदर नैना ही हूँ, लेकिन बाहर तुम मुझे मैम ही बोलोगी। इज दैट क्लियर? मेघा ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, 100% क्लियर मैम। नैना लापरवाही से बोली, हाँ, यश मेरे साथ ही आया था, हालांकि मैं नहीं चाहती थी, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती हूँ। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। मेघा दौड़कर बाहर गई। थोड़ी ही देर में हाफते हुए अंदर आ गई और घबरा कर बोली, नैना, बाहर कला रावत से आपा कर रही है, जल्दी चल। मेघा का सारा सम्मान एक पल में ही हवा हो गया। नैना चौंक कर उठी और बाहर निकल गई। पीछे से मेघा भी दौड़ी। स्टाफ के लोगों ने मिलकर कला को घेर रखा था। नैना के पहुंचते ही भीड़ छट गई। कला ने अपने हाथ में एक छोटा सा गमला उठा रखा था। गुस्से से उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। नैना को देखते ही उसने गमला जमीन पर जोर से पटका और चिल्लाकर बोली, ये क्या कोई मजाक है क्या? नैना, तुमने पहले तो धोखा देकर हमारा घर छीन लिया, अब क्या तुम मुझे यहाँ से भी बाहर कर दोगी? नैना आगे बढ़ाई और एक चेयर पर हाथ रखकर आराम से बोली, मिसेस रावत, आप शायद भूल रहे हैं कि आपको लेट दिनेश रावत की हर चीज से बेदखल कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली कंपनी में भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। नैना की बात सुनकर कला भड़क गई। वो नैना की तरफ झपटी, लेकिन दरबान ने उसे वहीं रोक लिया। वो चीख कर बोली, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम एक नालायक बेटी हो। अपने पापा की जायदाद हथिया ली तुमने और अब मेरा मुंह भी बंद करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। आई वॉन्ट माई शेयर्स। नैना ने अपना फोन निकाला और उसे दिखाकर बोली, मैं अकेली नहीं हूँ, यश भी है मेरे साथ, उसे बुला दूं? आप उसी से अपना हिस्सा ले लेना। नैना के मुंह से यश का नाम सुनते ही मेघा मुस्कुराने लगी। उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले नैना सब कुछ अकेले हैंडल करने की बात कर रही थी। वो चुपचाप तमाशा देखने लगी। इधर यश का नाम आते ही कला के तेवर ढीले पड़ गए। उसका गुस्सा गायब हो गया और माथे पर पसीने आने लगे। वो हकलाती हुई बोली, यश भी यही है? तो क्या हुआ? मैं कौन सा उससे मतलब उससे डरती हूँ? ठीक है,
ये ऑफिस है इसीलिए आज जाने देती हूँ, लेकिन याद रखना मैं वापस जरूर आऊंगी। इतना कहकर कला ने अपना हाथ झटका। दरबान ने उसे छोड़ दिया और वो पैर पटकती हुई जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से नैना ने आवाज दी, ओ हेलो, इधर देवी सुपर्णखा, ये गमले के पैसे कौन देगा? आप या आपकी लाडली बेटी? नैना ने टूटे हुए गमले की तरफ इशारा किया। थमथमा कर नैना को देखा, अपने पर्स से एक 500 का नोट निकालकर दरबान के मुंह पर मार दिया। इसके बाद वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। नैना धीरे से चलती हुई आगे आई और झुककर वो नोट उठा लिया। उसने नोट को रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ाकर कहा, एक नया गमला मंगवा लेना और बचे हुए पैसों से सबको चाय पिला देना मेरी तरफ से। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए पैसे रख लिए। नैना वापस अंदर चली गई। मेघा भी उसके साथ हो ली। वहीं यश कॉरिडोर के कोने में खड़ा होकर यह सब तमाशा देख रहा था। वो नैना के तेवर देखकर बहुत देर तक मुस्कुराता रहा और फिर सुकेश के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में लंच टाइम हो गया था। नैना ने अपने और मेघा के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था। लंच के बाद नैना ने मेघा को लाइन अप करके कहा, वो हमारे नए क्लाइंट्स है ना, संजुक्ता वेयर्स, उसके साथ हमारी बातचीत कहाँ तक पहुंची? मेघा ने अपना टैब खोला और बोली, आज शाम को उनके साथ आपका डिनर है, मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी हूँ, होटल ला क्विजीन, रात 8 बजे। अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो फिर हमारा प्रॉफिट डबल। नैना ने सीधी आवाज में कहा, हो जाएगी। शाम के 7:30 बज रहे थे। नैना ने यश को मैसेज कर दिया था कि वो आज लेट आएगी। नैना अपने पिता की कार लेकर ही होटल आई थी। मेघा पहले नीचे उतरी और नैना के लिए दरवाजा खोल दिया। नैना मुस्कुराकर बोली, नॉट बैड एज अ न्यू कमर, और अंदर चली गई। मेघा के साथ नैना जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो उसने देखा कि उनकी रिजर्व्ड सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ है। उसके सिर पर चाहन निकल आया था, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा था और हाथ में एप्पल का लेटेस्ट फोन था। मेघा ने नैना के कान में कुछ कहा और उधर चलने का इशारा किया। मेघा पहले वहां जाकर खड़ी हो गई। उसके पीछे नैना थी। नैना पर नजर पड़ते ही उस आदमी ने कहा, आप शायद मैम की पीए हैं। वो मेघा को नैना समझ रहा था। मेघा ने उसे टोका, नहीं नहीं, ये नैना रावत है, सीमा टेक्सटाइल्स की प्रेसिडेंट। और उसने नैना के लिए चेयर खींच दी। अनबिलीवेबल। वो आदमी फौरन खड़ा हो गया और नैना को बैठने के लिए इशारा करते हुए बोला, इतनी यंग एज में एक पूरी कंपनी को हैंडल करना, आई मस्ट से ब्यूटी विद ब्रेन। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, माई सेल्फ प्रमोद गुप्ते, CEO ऑफ संजुक्ता वेयर्स। नैना ने भी हाथ मिलाया और हेलो कहा, लेकिन उसे उसका टच कुछ अच्छा नहीं लगा। गुप्ते ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, जो भी आप खाना चाहो ऑर्डर कर सकती हैं। श्योर, आपकी मेहरबानी। नैना ने मेघा को इशारा किया। मेघा ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर को तैयार होने में अभी समय था और नैना चुपचाप बैठी थी। गुप्ते ने बात शुरू की, तो मिस नैना, आपको कोई बॉयफ्रेंड है? नैना को इस सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तिलमिला गई, लेकिन क्योंकि डील बड़ी थी इसलिए उसने अपने गुस्से को पीते हुए जवाब दिया, जी नहीं, हम कुछ काम की बात कर लें। गुप्ते उसकी बात काट कर बोला, अच्छा है, पहले करियर फिर रिलेशन, मुझे आपकी सोच अच्छी लगी, अच्छा है। नैना इस बदतमीजी से ऊब गई थी। अब उसका गुस्सा कभी भी फूट सकता था। उसने एक्सक्यूज मी कहा और मेघा को वहां उसके साथ छोड़कर वॉशरूम चली गई। वॉशरूम के अंदर जाकर नैना शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसके बगल में 3 और आदमकद शीशे लगे हुए थे। लड़कियां आ जा रही थी। नैना ने अपने पर्स से एक वाइप निकाला और अपना चेहरा साफ करने लगी। इसी बीच वो अपने आप में बड़बड़ा रही थी, ये मेघा भी ना पहले इस गुप्ते का कैरेक्टर नहीं पता कर सकती थी। डर की, इतनी बड़ी कंपनी का CEO, और देखो जरा कैसे बदतमीजी कर रहा है। कहीं यश को पता चल गया ना कि मुझ पर लाइन मार रहा है तो इसके सिर का तबला ही बना देगा। बाहर मेघा के पास बैठा हुआ गुप्ते नैना के चले जाने के बाद भी नैना की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। पानी का एक सिप लेकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, I mean, she is really gorgeous and I'm sure
उन्होंने कोई मेकअप भी नहीं किया है। हाँ, जस्ट नेचुरल ब्यूटी, नथिंग एल्स। मेघा ने सिर हिला दिया। उसके पास मुस्कुराने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। वो सिर्फ एक पीए है। उसने अगर कुछ कह दिया और गुप्ते को बात बुरी लग गई तो डील का कबाड़ा हो जाएगा। वो बस मन ही मन प्रे कर रही थी कि नैना जल्दी से जल्दी आ जाए। नैना ने खुद को ठीक किया, अपने गुस्से को काबू किया और वो बस निकलने ही वाली थी कि तभी किसी ने दरवाजा खोल दिया। गुप्ते लेडीज बाथरूम में घुस आया था। उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना डील हम यहीं साइन कर लें। नैना कुछ समझ पाती कि तभी गुप्ते ने बढ़कर नैना का हाथ पकड़ लिया और बोला, जस्ट अ किस एंड डील फाइनल। नैना के सब्र का बांध टूट गया। उसका चेहरा लाल हो गया। बिना एक पल गवाए अपने घुटने से उसने गुप्ते के प्राइवेट पार्ट पर जोर से मारा और पीछे धकेल दिया। गुप्ते चिढ़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर बाहर से भी लड़कियों ने धक्का दिया तो सामने गुप्ते अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर चिल्ला रहा था और नैना गुस्से से उसके पेट पर दनादन लाते मारे जा रही थी। क्या नैना बचकर बाहर निकल पाएगी? क्या गुप्ते अपने इस अपमान का बदला लेगा? क्या होगा अगर यश को पता चल जाएगा इस इंसिडेंट के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। अभी तक आपने सुना कि यश नैना के साथ उसकी कंपनी जाता है, जहां यश के सामने ये सच्चाई खुल जाती है कि दिनेश रावत की मौत जहरीली दवाई देने से हुई थी। इधर नैना मेघा को अपना पीए बना लेती है। तभी कला रावत कंपनी के अंदर आकर हंगामा खड़ा कर देती है। नैना यश का डर दिखाकर उससे भगा देती है। नैना मेघा के साथ एक डील के सिलसिले में मिस्टर गुप्ते के साथ डिनर के ले जाती है, जहां गुप्ते उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद नैना उसे मारकर गिरा देती है। अब आगे। नैना खुले बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। गुप्ते जमीन पर गिरा हुआ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और नैना एक के बाद एक लात मारती जा रही थी। वो गुस्से में गरज कर बोली, नैना रावत को आखिर समझ क्या रखा है तूने? गुड़िया, बहुत शौक है ना तुझे नई नई लड़कियों से खेलने का। आज ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि लड़की क्या अपनी बीवी के काम के लायक भी नहीं रहेगा तू। नैना गुस्से और बदहवासी में मारे ही जा रही थी और गुप्ते इतनी लातें खाकर अभी तक अधमरा हो चुका था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं रह गई थी। उसने खुद को बचाना भी बंद कर दिया था। बाथरूम की दूसरी लड़कियां नैना का यह अवतार देखकर दीवार से चिपक गई थी। आखिर बहुत देर तक जब गुप्ते के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, तब नैना ने वार करना बंद कर दिया। घबराकर सारी लड़कियां बाहर भाग गई थी। नैना सोचने लगी, नैना इतना मार दिया तूने, कहीं ये गुप्ते मरवर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो लड़कियां अभी बाहर गई उन्होंने तो सब देखा है। कहीं पुलिस का मैटर हो गया तो यश को पता चल जाएगा और अभी तो डील भी साइन नहीं हुई। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर नैना ने तुरंत टैप खोला और बेहोश गुप्ते के मुंह में ताबड़तोड़ पानी के छींटे मारने लगी। 2 मिनट बाद गुप्ते हड़बड़ा कर उठा। उसने नैना को देखा और हाथ जोड़कर बोला, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। नैना दीदी, माफ कर दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे। नैना अपना हाथ पोंछ कर बोली, ठीक है जाने दूंगी और ये बात बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगी। बस एक शर्त है, तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके जाओगे। गुप्ते के मुंह से आवाज बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उसने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद नैना और गुप्ते दोनों एक साथ आकर टेबल पर बैठ गए। खाना लग चुका था। गुप्ते ने मेघा को देखकर एक फेक स्माइल पास की और जल्दी जल्दी पेपर्स पर साइन करने लगा। इसके बाद वो बिना खाए ही उठ गया और नैना के सामने हाथ जोड़कर भाग गया। मेघा अचरज से सब कुछ देख रही थी। नैना और मेघा ने अपना लंच खत्म किया, बिल पे किया और बाहर निकल गए। कार की तरफ बढ़ते हुए अचानक मेघा बोली, यार एक बात समझ नहीं आई, ये मिस्टर गुप्ते इतनी जल्दी में क्यों थे? जैसे ही बाथरूम से आए तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और चले गए। सच सच बता, तू अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं करके आई? मुझे उनका चेहरा सूजा हुआ सा लग रहा था। मेघा ने कार का दरवाजा खोल दिया। नैना अंदर बैठते हुए बोली, पागल है क्या? मैं भला क्यों कुछ करने लगी? आई थिंक कुछ उल्टा सीधा खाकर पेट खराब हो गया होगा। इतना कहकर नैना और मेघा दोनों हंस पड़े। मेघा को घर ड्रॉप करके नैना हवेली के लिए निकल गई। अब वो पापा की कार ही ड्राइव करती थी।
इसलिए उसे यश की कार की जरूरत नहीं थी। नैना जैसे ही अंदर घुसी उसने देखा कि यश हॉल में बैठा टीवी देख रहा है। वो जाकर उसकी गोद में बैठ गई। यश नैना के बालों में हाथ फेरने लगा और बोला, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर नहीं रह पाती अब। नैना के कान गर्म हो गए और गाल सुर्ख लाल। वो शर्मा कर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसी बैठी और तुम्हारे ऊपर आ गिरी। आज थक गई हूँ ना बहुत ज्यादा, एक बड़ी डील क्लोज करके आई हूँ। यश ने नैना के माथे पर किस किया और बोला, कंग्रेचुलेशंस, अब जाओ कपड़े चेंज कर लो, आज साथ में डिनर करते। नैना तपाक से बोल पड़ी, लेकिन मैं तो डिनर करके आई हूँ, होटल ला कुज़ीन में डील थी ना, तुम खाओ मैं चली सोने। इसके बाद नैना एक झटके से उठी और खट पट खट सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे में चली गई। नैना के जाते ही सुकेश अंदर आया और यश के बगल में खड़ा होकर फुसफुसाया, सर ये रही वो ड्रग्स जो दिनेश रावत के खाने में मिलाई जाती थी। कला और माया दोनों माँ बेटी इसमें शामिल है। इतना बोलकर सुकेश ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी शीशी निकाली और यश के आगे कर दी। यश बड़े गौर से शीशी को देखने लगा। माचिस की डिबिया से छोटी थी वो शीशी और अंदर पानी के कलर का कोई लिक्विड तैर रहा था। सुकेश बोलता रहा, सर दिखने में छोटी है लेकिन है बड़ी कातिल चीज। सिर्फ एक छोटी सी बूंद से फेफड़े हिल जाते। इसकी थोड़ी थोड़ी डोज अगर रोज दी जाए तो एक हफ्ते में इंसान के सारे वाइटल ऑर्गन्स खत्म। रावत सदन में पहले कोई दूसरी मेड काम करती थी, राधा नाम की। उसी से पूछताछ करने पर बात खुली है। उसने कला और माया को खाने में दवा मिलाते हुए देख लिया था, तो उसे डरा धमकाकर गांव भगा दिया इन दोनों ने। इसके बाद सुकेश रुककर यश के बोलने का इंतजार करने लगा, लेकिन यश की आंखों में एक अजीब सी शांति दिख रही थी और उसके चेहरे पर सख्ती। सुकेश ने खुद ही पूछा, सर एनी ऑर्डर, कि अभी क्या करना है? यश ने सवालिया निगाहों से सुकेश को देखा और बोला, तुम्हें अब ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी, दोनों माँ बेटी को खून के आंसू रुला दो। सुकेश ने ओके कहकर सिर हिला दिया और चला गया। सौम्या ने डिनर लगा दिया था। यश डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। अगली सुबह नैना जब ऑफिस पहुंची तब तक मेघा ऑफिस पहुंच चुकी थी। मेघा ने नैना को देखते ही गुड मॉर्निंग ग्रीट किया तो इसके बाद में नैना मुस्कुरा उठी। दो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से काम का प्रेशर हर किसी पर बढ़ गया था। मजदूरों को भी डबल शिफ्ट में काम कराना पड़ रहा था। मेघा ने नैना को कुछ बताया और दोनों एक साथ बेसमेंट में बनी फैक्ट्री की सीढ़ियां उतरने लगे। अचानक एक स्मार्ट एंड डैशिंग नौजवान सीढ़ियों से चलता हुआ ऊपर आया और नैना को ग्रीट करके बगल से गुजर गया। लड़का एवरेज हाइट का था और उसने हल्की दाढ़ी रखी हुई थी। दिखने में लड़के की उम्र 24-25 से ज्यादा नहीं लग रही थी। वो जैसे ही बगल से गुजरा, परफ्यूम की भीनी खुशबू हवा में फैल गई। नैना ने चहक कर बोला, ये कौन है? मेघा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुकेश जोशी, प्रोडक्शन टीम में ट्रेनी है, एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है। लेकिन तुम इतना क्यों चहक रही हो? यश का डर खत्म हो गया क्या? नैना मेघा के कंधे पर थपकी मारकर बोली, धत, मैं तो सोच रही थी कि तू कहीं वीरेन को चीट ना कर दे, और हंसकर नीचे उतर गई। मेघा जब तक वर्कर्स को काम समझाती रही तब तक नैना खड़ी होकर चुपचाप देखती रही। इसके बाद वो दोनों ऊपर आ गए। नैना अपने केबिन में गई और कुर्सी पर फैल गई। मेघा भी जाकर सामने वाली चेयर पर बैठ गई। नैना ने कंप्यूटर ऑन किया और गेम खेलने लगी। मेघा अपने टैब में आज का शेड्यूल सेट करने लग गई। तभी अचानक नैना बोली, शह यार मेघा, मेरे लिए एक नया डेस्कटॉप का इंतजाम कर, बढ़िया रैम वाला, जिसमें गेम खेलने में मजा आ जाए। मेघा ने मुस्कुराकर कहा, जी जरूर, अब कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं तो मैडम बैठकर गेम ही तो खेलेंगी। नैना ने मेघा की तरफ घूर कर देखा, यार इसमें मजा नहीं आ रहा, जा अभी के अभी ऑर्डर कर दे, आज शाम तक इंस्टॉल हो जाएगा। मेघा ओके बोलकर चुपचाप बाहर निकल गई। नैना फिर से कंप्यूटर में उलझ गई। तभी उसका फोन बजा। नैना ने चौंक कर अपना फोन उठा लिया। फेसबुक पर किसी अननोन आईडी से रिक्वेस्ट आई थी। नैना ने नाम पर टैप किया। लिखा था राउडी। नैना को यह नाम कुछ अटपटा सा लगा। अभी वो नाम को लेकर उलझन में ही थी कि तभी उधर से मैसेज आ गया, हेलो
कैसी हैं आप? नैना ने तुरंत उसकी प्रोफाइल खोली। आईडी बिल्कुल नई थी, कोई जान पहचान का भी उसकी आईडी में ऐड नहीं था। नैना ने टाइप किया, हेलो, मैं क्या आपको जानती हूँ? रिप्लाई आया, हाँ मिल चुके हैं हम, आप अगर ना पहचाने तो अलग बात है। उसके बाद एक स्माइली बनी थी। नैना अपने मन में बुदबुदाई, कहीं ये वो मुकेश तो नहीं? उसने तुरंत प्रोफाइल चेक की, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, केवल जेंडर में मैन लिखा था। नैना ने गैस कर लिया कि ये मुकेश जोशी ही है। नैना ने मुस्कुराते हुए सोचा, एक ट्रेनी होकर कंपनी के बॉस से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुकेश की हिम्मत देखकर नैना को हैरत भी हुई और खुशी भी। यश का रूड बिहेवियर उसे काफी परेशान करता था, इससे उसे किसी अच्छे दोस्त की तलाश थी। उसने फटाफट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तभी मेघा अंदर आई। नैना ने अपना फोन एक किनारे रख दिया और मेघा से पूछा, तू ले आई कंप्यूटर? हाँ, मेघा बोली, ऑर्डर कर दिया है, शाम तक आकर इंस्टॉल कर देंगे। वैसे आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? नैना अपना फोन दिखाते हुए बोली, ये देख, ये तेरा मुकेश जोशी फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ। मेघा ने चौंक कर उसके हाथ से फोन ले लिया और प्रोफाइल चेक करने लगी। काफी देर तक स्क्रॉल करने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आया, तब उसने नैना से सवाल किया, आर यू श्योर कि ये वही है? उसने खुद बताया। नैना ने कहा, और कौन हो सकता है भला? देख, कांटेक्ट में कोई नहीं है, नाम भी कितना अजीब सा रखा है, राउडी। वो सामने नहीं आना चाहता और समझता है कि नैना को बेवकूफ बना लेगा, बट आई लाइक हिज करेज। नैना मुस्कुराई। मेघा ने फोन उसे वापस देते हुए कहा, सोच लेना तुम शादीशुदा हो, कहीं यश को पता चल गया ना तो फिर खैर नहीं है तेरी। लेकिन यश को तो नैना ने अपने मन के किसी कोने में धकेल दिया था। हालांकि यश की पर्सनालिटी मुकेश से कहीं मैच नहीं करती थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर ये बात यश को पता चल गई तो वो मुकेश के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारी फितरत होती कि हमें वही काम करना अच्छा लगता है जिसमें डर हो, रहस्य हो और रोमांच भी। नैना शाम को जल्दी से ऑफिस से निकल गई। वो फोन पर चैटिंग करती हुई चली जा रही थी कि तभी एक कार उसके सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और अंदर बैठे शख्स को देखकर नैना का गला सूख गया। उसके चेहरे की रौनक एकदम से गायब हो गई, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। सामने खड़ी रोल्स रॉयस में यश बैठकर नैना का वेट कर रहा था। उसकी गहरी आंखें और शांत चेहरा देखकर नैना की हंसी गायब हो गई और उसने तुरंत अपना फोन बैग में रख लिया। मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? नैना आकर कार में बैठ गई और यश के कंधे पर सिर टिका दिया। यश ने उसके सर पर अपना दाहिना हाथ रख दिया। अपने आप को नॉर्मल करके नैना बोली, नहीं तो मुझे भला तुमसे डर क्यों लगेगा? आज ऑफिस में कुछ खास नहीं था करने को, इसलिए जल्दी निकल आई। तुम इधर कैसे? कार चल पड़ी थी। यश ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम्हें पिक करने आया था। क्यों, देखकर अच्छा नहीं लगा? आज कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही हो तुम। यश का इशारा नैना के सिर की तरफ था, जो यश के मजबूत कंधों पर टिका हुआ था। नैना ने लजाकर खुद को अलग कर लिया और बाहर देखने लगी। देहरादून की व्यस्त सड़कें और आती जाती हुई गाड़ियां। 10 मिनट की ड्राइव के बाद कार हवेली के सामने खड़ी थी। नैना अपने सोफे पर बैठी थी जब उसका फोन बजा। ये राउडी था। नैना ने मुस्कुराकर मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा था, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, टीवी देख रही हूँ। तुम? नैना ने टाइप किया। सामने से तुरंत रिप्लाई आया, मिसिंग समवन बैडली। नैना के गालों पर सुर्खियां छा गई। उसने तुरंत फोन को नीचे रखा और गर्दन सोफे पर टिका दी। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसके होश उड़ गए। सामने यश खड़ा उसे घूर रहा था। क्या यश को पता चल जाएगा नैना के सीक्रेट के बारे में? क्या राउडी नाम का वो शख्स सचमुच मुकेश ही था या फिर कोई और? क्या दिलचस्प मोड़ लेगा ये नया रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। अभी तक आपने सुना कि नैना यश की बातों से ऊबकर उसे इग्नोर करने के लिए राउडी नाम के एक लड़के के साथ कॉफी पर जाती है। नैना अपनी कंपनी में काम करने वाले मुकेश जोशी को ही राउडी समझती है। अभी दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहां यश आ धमकता है और मुकेश जोशी को धमकाकर भगा देता है।
वो नैना को लेकर उसके केबिन में आता है और उसे वहां छोड़कर चला जाता है। नैना जब राउडी को यश की बदतमीजी के लिए सॉरी बोलती है, तब उसे पता चलता है कि ये मुकेश नहीं बल्कि कोई और है। अब आगे। उधर से रिप्लाई आया, तुम मुझे राउडी बुला सकती हो। नैना झुंझला उठी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने खुद को शांत किया और फिर से टाइप किया, लेकिन ये तो एक फेक नेम है ना। मैं तुम्हारा असली नाम जानना चाहती हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से हो, सब कुछ। इसके बाद नैना ने एक स्माइली भी बना दी थी ताकि राउडी समझे कि नैना उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। उधर से 1 मिनट बाद रिप्लाई आया, तुम गेस करो, मैं तुम्हारे ही शहर से हूँ। नैना की आंखों में चमक आ गई। उसने मन में सोचा, देहरादून की एक लड़के में इतनी हिम्मत कि यश प्रताप सिंह की बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। लगता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन पता तो चले ये आखिर है कौन। उसने फिर टाइप किया, अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपना नाम बताओ बस। नाम वही है जो लिखा है। आखिर तुम्हें मेरे नाम में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं राउडी हूँ, तुम एंजल हो, बस इतना ही काफी है। नैना ने यश के डर से अपनी आईडी एंजल नाम से बनाई थी। राउडी ऑफलाइन हो गया। नैना ने भी फोन रख दिया और यश की दी हुई पनिशमेंट करने लगी। उसे 200 बार सॉरी लिखना था। यश अभी थोड़ी देर पहले उसके कान में ये फुसफुसा कर गया था। नैना ने लिखना शुरू कर दिया। नोटबुक के पन्ने उसकी खूबसूरत हैंडराइटिंग से भरने लगे। मेघा केबिन से बाहर नैना को देख रही थी। वो तुरंत आई और नैना से बोली, तुम अब ये कौन सा होमवर्क कर रही हो? नैना ने जैसे ही मेघा की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से नोटबुक को ढक लिया। वो मेघा के सामने यश की पनिशमेंट जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, कुछ खास नहीं, बस ऐसी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेघा करीब आकर बोली, आर यू श्योर? कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? नैना को उसकी चोरी पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने नोटबुक बंद करके एक किनारे रख दी और मुस्कुराकर बोली, अरे भला हैंडराइटिंग में तू मेरी क्या मदद करेगी? वैसे तुम किसी खास काम से आई थी क्या? मेघा ने एक फाइल दिखाते हुए कहा, हाँ, ये कुछ एप्लीकेंट्स की लिस्ट है प्रोडक्शन टीम के लिए। तुम अगर कल फ्री हो तो मैं इन्हें बुला लूं इंटरव्यू के लिए। नैना ने फाइल को देखा, उसमें कई सारे एप्लीकेशंस थे। नैना घबराकर बोली, अरे बाप रे, इतने सारे एप्लीकेशंस, यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने कभी इंटरव्यूज नहीं लिए ना। वैसे भी पापा की 13वीं आने वाली है, तो मैं अभी कुछ दिनों के लिए बिजी ही रहूंगी। ऐसा कर ममता और तुम दोनों मिलकर ना फाइनल कर लो, मैं बाद में देख लूंगी। मेघा ने फाइल बंद कर दी और बाहर जाने लगी। तभी नैना ने उसे टोका, मेघा, आज शाम को फ्री है? मुझे अब वैसे यहाँ कुछ काम नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि शाम को कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा। पापा के जाने के बाद बस काम काम, और घर पर वो खड़ूस आराम भी नहीं करने देता। मेघा ने भी अपने कंधे उचकाए और बोले, चल सकते हैं, शाम को मुझे कॉल करना, और मुस्कुराकर बाहर चली गई। तभी नैना को याद आया कि उसे तो 200 बार सॉरी लिखना है और अभी तक तो 50 भी नहीं हुए। उसने ड्रॉअर से अपनी नोटबुक निकाली और फिर से काम में जुट गई। नैना अभी ऑफिस से निकली ही थी कि रोल्स रॉयस आकर ठीक सामने खड़ी हो गई। पिछला दरवाजा खुला और मुस्कुराता हुआ यश दिखाई पड़ा। लंबा चौड़ा हैंडसम यश। हालांकि नैना ने सुबह के बिहेवियर के लिए अभी तक उसे माफ नहीं किया था, और ऊपर से 200 बार सॉरी लिखने की पनिशमेंट। वो चुपचाप चलकर कार के पास गई और मुंह बनाकर कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। यश ने उसके हाथ से नोटबुक ले ली और देखते हुए बोला, नॉट बैड, इतनी जल्दी में भी काफी अच्छा लिखा है तुमने। नैना अपनी नाराजगी छुपाते हुए प्यार से बोली, भला तुम्हारी बात को टाल कैसे सकती हूँ। अच्छा सुनो, पापा की 13वीं है कल, तो अब अगले कुछ दिनों तक मुझे रावत सदन में रुकना होगा। सब मुझे ही करना है। यश ने आंखें नचाकर नैना को देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो जानता था कि लड़कियां अपने पिता से कितना लगाव रखती हैं, इसलिए वो पापा से जुड़ी किसी बात के लिए नैना को टोकना नहीं चाहता था। उसने नोटबुक एक तरफ रख दी और नैना के कंधे पर हाथ रखकर बोला, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी प्रोडक्शन टीम से सभी लड़कों को हटाकर लड़कियों को एम्प्लॉय कर रहा हूँ। केवल मजदूर आदमी होंगे, बाकी टीम ऑल वुमेन होगी। नैना चौंक उठी। वो यश को हैरत से देखने लगी और बोली, भला ये क्या बात हुई?
और एक मिनट, मेरी कंपनी के डिसीजन लेने वाले आखिर तुम कौन होते हो? यश ने सीरियस लेकिन शांत आवाज में कहा, बिकॉज आई एम द डिसीजन मेकर एंड दैट्स फाइनल। नैना जानती थी कि यश मुकेश वाले इंसिडेंट से चिढ़कर ये सब कर रहा है, लेकिन वो यश का गुस्सा भी जानती थी और ये भी जानती थी कि यश अपने फैसले नहीं बदलता। वो चुप हो गई और गुस्से से बाहर देखने लगी। कार थोड़ी देर तक ऐसे ही चलती रही, कोई किसी से कुछ नहीं बोला। आखिर में नैना ने यश की तरफ देखा और बोली, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। मेघा के साथ मेरा प्लान है आज। बहुत दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए, आज थोड़ा घूम कर आऊंगी। यश बोला, लेकिन तुम तो रावत सदन जाने वाली थी ना? नैना तुनक कर बोली, हाँ तो जाऊंगी ना, अभी टाइम है उसमें, तुम मुझे यहीं उतार दो, मुझे मेघा पिक कर लेगी। यश ने सख्त लहजे में नैना को देखा, लेकिन नैना भी अपनी धुन में मस्त थी। उसने यश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कार के रुकते ही उतर गई। यश ने एक नजर भर कर नैना को देखा और ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। डांस क्लब में बहुत भीड़ थी। मेघा और नैना दोनों भीड़ को चीरती हुई किसी तरह आगे बढ़ रहे थे। म्यूजिक के शोर में मेघा नैना के कान में चिल्लाकर बोली, तुम क्या लोगी? मैं तो विस्की लेने जा रही हूँ। नैना ने भी उसी अंदाज में चीखते हुए कहा, तू ले ले जो लेना है, मुझे नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, यू नो ना, मैं हैंडल नहीं कर पाती। ओके बोलकर मेघा चली गई, लेकिन इस शोर शराबे में नैना का दम घुट रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो थोड़ी खुली हवा लेने के लिए किनारे चली गई। अचानक उसने सुना कि सीढ़ियों के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। नैना कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे साफ साफ सुनाई नहीं दिया। उसने मेघा की तरफ देखा। मेघा लाइन में लगी थी, काउंटर पर अभी भी भीड़ थी। मेघा को आने में समय लगता। नैना ने सोचा, क्यों ना ऊपर जाकर पता लगाए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। नैना ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा और एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई। ऊपर का नजारा देखते ही नैना के पांव तले जमीन खिसक गई। ये एक कोठा था। नैना एक कोने में खड़ी होकर देखने लगी। नई, पुरानी, बूढ़ी, जवान, हर एज की औरतें और उन औरतों के ऊपर मंडराते हुए गिद्ध जैसे आदमी। लड़कियां मर्दों को रिझाने के लिए गंदी गंदी आवाजें निकाल रही थी। नैना ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। हे भगवान, एक नॉर्मल से दिखने वाले बार के ठीक ऊपर एक कोठा, खुलेआम प्रोस्टिट्यूशन, और अभी तक किसी की नजर ही नहीं गई इस पर। नैना को उल्टी आने ही वाली थी कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ऐसा जो वो अगर ना देखती तो अच्छा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसके सामने सबसे कोने वाले कमरे के बाहर खड़ी दो औरतें मर्दों को रिझाने की कोशिश कर रही थी। उनमें से एक औरत थी और दूसरी जवान लड़की थी। औरत कला रावत थी और वो लड़की माया। नैना अपना मुंह दबाकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे आकर वो सबसे पहले बाथरूम भागी और जाकर ढेर सारी उल्टी की। शीशे में उसने खुद को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा लाल हो गया था। उसने अपने आप से कहा, मेरे पापा की दूसरी वाइफ, मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहन। छी, रावत सदन की दो औरतें, इतनी ऊंची हरकत, इतनी नीची हरकत, छी छी। उसने वाइप निकाल कर अपना चेहरा पोंछा और बुझे मन से बाहर निकल आई। बाहर मेघा उसे बेसब्री से ढूंढ रही थी। नैना को देखते ही वो उस पर बरस पड़ी। तू कहाँ थी यार? मैं कब से हाथ में ड्रिंक लिए खड़ी हूँ, अजय बता के तो जाना चाहिए था ना एक बार। मेघा, नैना ने अफसोस के साथ कहा, तुम्हें पता है ऊपर मैंने क्या देखा? ऊपर एक इल्लीगल कोठा चल रहा है जहाँ मेरी सौतेली माँ और माया, वो दोनों। इसके बाद नैना कुछ न कह सकी और फूट फूट कर रोने लगी। मेघा ने तुरंत ड्रिंक को एक टेबल पर रखा और नैना का कंधा सहलाने लगी। बीच बीच में वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार नैना चुप हो गई और बोली, लोग कितने गिरे हुए होते हैं मेघा, सोचो जरा, मेरे बाप ने जिसके लिए अपनी जिंदगी लुटा दी, जिनकी खुशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, वो ऊपर जाकर चंद पैसों के लिए कैसे कैसे काम कर रही है। मेघा ने नैना को हक किया और गंभीर होकर बोली, तुम ठीक कहती हो नैना, तुम्हारे घर की औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सोचो जरा,
इसका जिम्मेदार कौन है? यश और तुमने मिलकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, एक पाई तक नहीं छोड़ी, और यश के डर से पूरे देहरादून में उन्हें कोई काम नहीं देगा। तो बताओ, आखिर पेट पालने के लिए। मेघा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नैना भौचक्की होकर मेघा को देखने लगी। वो मेघा को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेघा की बात में आखिर सच्चाई थी। अचानक नैना का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने आंसू पोंछते हुए अपना फोन निकाला। उसके चेहरे की उदासी और बढ़ गई। मेघा समझ गई कि किसकी कॉल है, इसलिए वो वहां से किनारे हट गई। नैना फौरन बाहर की तरफ भागी। वो नहीं चाहती थी कि यश को पता चले कि वो कहाँ है। बाहर बिल्कुल शांति थी। नैना ने कॉल पिक की और धीरे से बोली, हेलो। कहाँ हो तुम? यश की आवाज आई। नैना ने झूठ बोला, मैं तो इधर ही मेघा के साथ टहल रही हूँ। क्या हुआ? यश ने फिर पूछा, बार में कहाँ हो? नैना के पांव तले जमीन खिसक गई। यश यहाँ कैसे आ गया? नैना ने अपने चारों तरफ देखा और हकला कर बोली, तुम बाहर में हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक एक भारी भरकम आवाज उसके पीछे से आई, पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना जैसे ही पलटी, यश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नैना कुछ बोल पाती इससे पहले ही यश ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे लेकर जाने लगा और गरज कर बोला, तुम तो रावत सदन जाने वाली थी ना? नैना कसमसाती हुई बोली, हाँ तो जाऊंगी ना, तुम्हें पता भी है कुछ? तभी यश ने नैना को झटका दिया और नैना लहराती हुई जाकर कार की पिछली सीट पर गिर गई। यश ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। यश नैना के बगल में बैठते हुए बोला, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, ड्राइवर हवेली चलो। नैना की चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन उसका घर जाना भी जरूरी था। उसने तुरंत यश का हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाई, मेरा घर जाना जरूरी है यश, पापा के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है और कल उनकी देरी है। हाँ मुझसे गलती हो गई, पर प्लीज मुझे घर छोड़ दो। मुझे कल रिचुअल परफॉर्म करने हैं, मुझे कल की तैयारियां करनी है। यश ने नैना को घूरा और बोला, तुम पापा का बहाना करके ऐसी जगहों पर घूमने आती हो, कहीं नहीं जाओगी तुम, चुपचाप घर चलो। क्या यश नैना को रावत सदन जाने देगा? क्या है कला और माया की नियति? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपके आरजे प्रिया के साथ।